नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सहरसा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले में हुए धान की फसल की उपज का आंकड़ा लेने के लिए कहरा प्रखंड में धान की क्रॉप कटिंग कृषि विभाग के द्वारा कराया। किसान मोहम्मद खुर्शीद के खेत में 4.25 डिसमिल खेत में धान की कटाई की गई। खुद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने धान की फसल काटकर इसकी शुरुआत की। यहाँ से 15 डेज लंबा है, अंदर है 5 डेज, 10 मीटर 5 मीटर। नहीं था कि तो सिस्टम भी है कि हमारा धान लेने में बढ़िया सिस्टम में पड़ा हुआ। नरियार पंचायत के मोहम्मद मुर्शीद खान के जो प्लॉट था उसे चयन किया गया था क्रॉप कटिंग के लिए। इस पंचायत में 5 जगह क्रॉप कटिंग की गई है और हमारे सामने एक जगह में क्रॉप कटिंग की गई है। जो एवरेज यील्ड आया है वो 36.2 क्विंटल पर हेक्टेयर आया है। अन्य जगह भी अभी 3 जगह हुआ है इस पंचायत में, वहाँ भी इससे कम ही आया है। तो कुल मिला के चौथा प्लॉट है जहाँ पे क्रॉप कटिंग मेरे समझ हुआ है। तो अभी तक मैक्सिमम हुआ है। मैक्सिमम जो ज़िले में जो अभी तक जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें 59 क्विंटल पर हेक्टेयर गुलमा पश्चिमी में आया था। उसके कंपेरिजन में तो यहाँ यील्ड कम है। थोड़ा सा बरसात के कारण जो बीच में हुई थी उसके कारण थोड़ा सा यील्ड कम हुआ है। तो अभी सभी पंचायतों में हर पंचायत में 5 जगह क्रॉप कटिंग होगा। उसका डेटा हम लोग फीड करके इस डेटा सर करने दीजिए सर। अभी मोतिहारी में अमृत महोत्सव और खाद्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय मोतिहारी के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव और खाद्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन पीईजी मोतिहारी के फुर्सतपुर में किया गया। इस अमृत महोत्सव और खाद्य सुरक्षा सप्ताह के मौके पर करीब 200 राशन के पैकेट का वितरण भी किया गया। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंच रही है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण भारतीय खाद्य निगम है, जो आज भंडारण के माध्यम से अपने आने वाले 3 वर्षों तक अपने देश की जनता का अन्न की चिंता ये खाद्य निगम के द्वारा भारत सरकार के द्वारा हुआ है। और इसके यही यशस्वी कार्यक्रम है जो आज हम लोग अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर गांव गरीब किसान की तरक्की के लिए, इसकी उन्नति के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय की आने वाला जो 25 साल है और जो 75 साल बीत गया, 50 साल यूँ कट गया, लेकिन यही 25 साल के अंदर भारत माता परम वैभव के शिखर पर जो पहुंच रही है, इसे और अब आगे बढ़ाने के लिए ये जागरूकता अमृत महोत्सव के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूर को जागरूक बनाने के लिए आज ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मुंगेर के असरगंज में सड़क दुर्घटना में एक पुलिस जवान की मौत हो गई। गौरतलब है कि मुंगेर के संग्रामपुर थाने में कार्यरत पुलिस जवान अमित कुमार तिवारी निजी काम से संग्रामपुर से सुल्तानगंज की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में जवान की मौत हो गई। मोतिहारी में अखिल भारतीय विद्यार्थी की परिषद चकिया के द्वारा विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रविकांत पांडे के नेतृत्व में भ्रष्ट कुलपति का पुतला दहन कर इसे असत्य पर सत्य की जीत बताई गई। रविकांत पांडे ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्ट कुलपति और उनके सहयोगियों ने छात्रों के पैसे और सरकारी पैसे को लूटने का काम किया है। कहा कि इसकी जांच कर तमाम मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्ट लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मगध के कुलपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट कुलपति होश में आओ। भ्रष्ट कुलपति एवं उनके करीबी माने जाने वाले कई शिक्षक एवं प्राचार्यों ने छात्रों के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के नियमों को ताक पर रखकर आर्थिक अनियमितता में भ्रष्ट लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद की यही मांग है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया जाए। उनके साथ जितने भी कर्मचारी और जो भी लोग लिप्त हैं उनकी निगरानी और
बिहार सरकार अपने स्तर से जांच कर कानूनी कार्रवाई करे। रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र के कोआत में पैक्स गोदाम के पास दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में दो युवकों की जान चली गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए विक्रमगंज के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही दावत थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। जोगिनी गांव से लोग निकल रहे थे खेत घूमने के लिए। उसी बीच दो बाइक सवार आदमी हमारे गांव के थे और उसी दोनों बीच में टक्कर हुआ जी और उसी में घटना स्थल से कुछ दूर ले जाने के बाद में मृत्यु हो गई अस्पताल तक पहुंचने तक। अच्छा जी। उसी बीच में थाना के खबर किया गया। थाना द्वारा यहाँ अपना पोस्टमार्टम के लिए लाश को लाया। बेगूसराय में विदेशी लड़की के साथ बेगूसराय के एक युवक ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई है, जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र के कठड़िया गाँव निवासी राकेश कुमार के साथ 21 नवम्बर की रात फ्रांस पेरिस के रहने वाली मैरी लॉर हेयर ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई है। दरअसल 5 साल पहले जब राकेश कुमार गाइड का काम करता था, तब भारत घूमने आई मैरी से उसकी दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गया। फिर 3 साल पहले राकेश मैरी के साथ फ्रांस चला गया और वहां दोनों से एक साथ व्यवसाय करने लगे, जिसके बाद दोनों के प्यार की जानकारी लड़की के घर वालों को मिली। इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद प्रेमिका ने हिंदू रीति रिवाज से भारत में शादी रचाई। अब यह शादी पूरे बेगूसराय में चर्चा का विषय बन गया है। पटना में सेना की शौर्य गाथा गौरवमयी इतिहास को स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए जिस तरीके से एनसीसी के युवा साथी अपनी साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, यह सराहनीय और काबिल तारीफ है। पटना में हुए साइकिल यात्रा के जरिए बिहार के विकास, स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेजबंदी, शराबबंदी का संदेश दिया गया। मुझे वेदों के ऋचाओं ने जन्मा है, मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। जब भी किसी पर विपदा पड़ी या मानवता संकट से घिरी तो सबसे अधिक तकलीफ मुझे होती थी। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1971 में। तब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान तब पूर्वी पाकिस्तान को नीचे निगाह से देखता था और उसका रवैया हमेशा दमनकारी रहा। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत जुल्म ढाए। 1970 में पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। अमेरिका में एक फेमस कोट है कि जो देश अपने वीर सपूतों को भूल जाता है उस देश को दुनिया भूल जाती है। ये जो कार्यक्रम है आज का स्वर्णिम विजय दिवस में जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर शानदार जीत हासिल करी है, उसका संदेश पूरे बिहार को, पूरी बिहार की जनता तक पहुंचाने के लिए और इसका बेड़ा उठाया है हमारे एनसीसी कैडेट्स और पूर्व कैडेट्स जो 1600 किलोमीटर साइकिलिंग कर तकरीबन 34 जिलों में हर जगह में रुककर इसका संदेश एक नुक्कड़ नाट्य के जरिए पूरे बिहार वासियों तक पहुंचाए। बिहार के कई सपूत हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे बॉर्डर में गलवान युद्ध में बिहार के कई सपूत हैं जो शहीद हुए और उसी बिहार के रेजिमेंट के कई योद्धा हैं जिन्होंने 1971 वॉर में अपनी जीवन की बलिदान दी थी। तो उन सब से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए और उनकी वीर गाथा को पूरे बिहार में पहुंचाने के लिए ये साइकिल एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है और एनसीसी निर्देशालय बिहार एंड झारखंड की ये कोशिश है कि इसके जरिए हम बिहार की जनता में एक नई ऊर्जा जागृत करें, सैनिकों के प्रति एक बहुत बड़ा भावना जागृत करें और भारत के सपूतों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत भगवानपुर से है, जहां सीवी रमन यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान छात्राओं के द्वारा मैथिली पेंटिंग की खूबसूरत रंगोली बनाई गई, जिसका आकर्षण देखते ही बन रहा था। ये कार्यक्रम में विश्वरंग के अंतर्गत हम लोग करवाते हैं। इसमें टैगोर सांस्कृतिक एवं संस्कृति मंच के द्वारा ये कार्यक्रम पिछले 3 वर्ष से किया जा रहा है और ये कार्यक्रम युवाओं के लिए किया जाता है। उसमें विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि हम भारत की संस्कृति और साहित्य के बारे में पूरे देश में हर चीज़ फैलाएँ, वहाँ पर बताएँ। और ये प्रोग्राम हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। पहले वर्ष में हमने 22 देशों को इसमें जोड़ा था,
धीरे धीरे करके अब इस साल जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें 100 से अधिक देशों को हमने जोड़ा है। सारे शहर जुड़े हुए हैं, सारे कॉलेज जुड़े हैं, सारे स्कूल जुड़े हुए हैं। इसमें युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर रंगोली का कार्यक्रम चल रहा है, कविता का कार्यक्रम है, शॉर्ट वीडियो फिल्म बनाने का कार्यक्रम है, नाटक का कार्यक्रम है। इस तरीके सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के चकभारू पंचायत में बीते 5 वर्षों में सरकार की हर योजना का लाभ आम जनता को मिला है। वहीं चकभारू पंचायत में चौमुखी विकास किया गया है, गली गली पीसीसी सड़क का निर्माण भी कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ कई परिवार को दिया गया है। वहीं निवर्तमान मुखिया कनीज फातिमा के पति उमर खयाम ने कहा कि बीते 5 वर्षों में चकभारू पंचायत में चौमुखी विकास देखकर विरोधी बौखला गए हैं, जिस वजह से गली मोहल्ले में मुखिया प्रत्याशी कनीज फातिमा के विरोध में दुष्ट प्रचार किया जा रहा है। देखिए, विरोधियों का काम है कहना कि अंदर बांट किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पंचायत के अंदर किसी वार्ड में चले जाइए, वो आपको गली नली हो या सड़क हो, वो आपको दिखाई पड़ेगी। हमने काम किया है, सरकार की जो भी राशि मिली है वो धरातल पर काम किया है। इस बार यही रणनीति है कि हम जनता का देख रहे हैं, भरपूर हमारे साथ सहयोग है। हर सुख दुख में जनता के साथ हम साथ रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, बीमारी का मामला हो, और जो भी तरह की परेशानी हम उनके साथ रहे हैं और दिल खोल के हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और पंचायत के अंदर जो भी काम बचा हुआ है, इंशाअल्लाह इन लोगों का फिर अगर हमको सपोर्ट मिलता है तो इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम काम करेंगे। सारे हम जनता से आग्रह करेंगे कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के कलम दबाव पर बटन दबाएंगे। क्रमांक संख्या 3। पटना में कोविड-19 टीकाकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा राज्य के 18 जिलों के लिए 7 जागरूकता रथों को रवाना किया गया। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क और जन संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि टीकाकरण की दिशा में बिहार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। और ये जो कार्यक्रम जैसे बता रहे थे माननीय जी के जो 20 दिन तक चलेगा, 18 डिस्ट्रिक्ट में ये जागरूकता अभियान का जो रथ है इनका वो जाएगा लोगों में अवेयरनेस कैंपेन के लिए। जब ये वैक्सीनेशन आया उस समय इसको डिले करने का भी काफी कोशिश हुआ। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हैं, थोड़ा मेमोरी में जाइएगा। इससे सही है गलत है कितना क्वेश्चन उठाया, लोगों का विश्वास नहीं जमा, तरह तरह का बात फैलाया गया था उस समय। और मुझे याद है कि फर्स्ट डे खुद मुख्यमंत्री यहाँ जिस दिन शुरू हुआ वो गए थे IGMS जाकर के, वहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन का शुभारंभ भी बिहार में किया और खुद भी लिया था। उसके बाद से बिहार जैसे प्रदेश में अभी तक मैं उसी डेटा चेक कर रहा था, 7.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। इतना बड़ा कैंपेन चलाया। अररिया के बैरगाछी में पुलिस ने 954 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अररिया के बैरगाछी ओपी के भंगिया डायवर्सन के पास पुलिस ने पिकअप वैन पर लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। बताया गया कि शराब की यह बड़ी खेप बंगाल से जोकीहाट होते हुए सुपौल जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई बैरगाछी ओपी पुलिस ने की। कि बंगाल से शराब का खेप जो है चला है, जिसको कि अररिया से गुजरना था। इस पर इंटरसेप्शन करने के लिए टाउन थाना में भी लोग लगे था, जोकी में भी लगे थे, बैरगाछी में भी लगे थे। लेकिन बैरगाछी के पास भंगिया पुल के पास एक पिकअप वाहन पकड़ाया WB 73F9873, जिसमें कि विभिन्न ब्रांड का, जिसमें मैकडवल नंबर 1 और रॉयल स्टैग के ब्रांड का टोटल 106 कार्टून जो है शराब बरामद हुआ, जो 2316 बोतल है और कुल 954 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। इसके अलावा विभिन्न थाना में भी रेड हुआ था, जिसमें टाउन थाना में 2 जगह रेड में जयप्रकाश नगर में 19 लीटर और एक देवरिया में 5 लीटर हुआ है। जोकीहाट में भी 40 बोतल कोडीन बरामद हुआ है और एक गिरफ्तारी हुई है। पलासी में भी 7 लीटर शराब और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है।
इसके अलावा भी बैरगाछी में कोडिन भी बरामद हुआ है। विभिन्न जगह पर जो है छापामारी जो शराब की चल रही है उसमें लगातार गिरफ्तारी और यह अभियान अभी लगातार चलेगा। एक तो चुनाव भी है पलासी क्षेत्र में और सिकटी में और जोकीहाट में, इसके अलावा यह अभियान जो है सो कंटिन्यू चलेगा। सर यहाँ जो गिरफ्तारी हुई अभी उसका इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, कृष्णा यादव एक का नाम है और दूसरा का नाम है चिरंजीत गुप्ता है। ये दोनों जो रहने वाला है, एक जो है इस चंपा साड़ी सिलीगुड़ी का रहने वाला प्रधान नगर में है जो का रहने वाला है, और ये शराब को लेकर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कहीं ले जाने वाला था। बोला कि मोबाइल पर खबर करेगा, उसका मोबाइल नंबर लिया है फॉरवर्ड लिंकेज के लिए, अब बैकवर्ड लिंकेज के लिए भी वाहन कहाँ से लोड किया था इसके बारे में भी पता किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।